हेलो एवरीवन। बेटा हमारी 17 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। अब हम 17 बी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें एरिया निकालना बताया है आपको। ठीक है, पहले पेरीमीटर निकाला था किसका, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और ट्रायंगल का। ट्रायंगल के सम्स नहीं आए लेकिन ट्रायंगल्स के फॉर्मूला ज़रूर बताया गया था। अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया भी स्क्वायर का और रेक्टेंगल का ही निकलेगा, ट्रायंगल का नहीं निकलेगा। क्लियर? तो देखिए इसमें दो तो आप फॉर्मूला याद कर लें। देखिए मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। और दूसरा क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो ये एरिया निकालना है। यहाँ देखिए आपको दिया गया है, लेंथ दी जाएगी, विड्थ ब्रेड्थ को ही बोलता है। विड्थ मीन भी चौड़ाई होती है, ब्रेड्थ मीन भी चौड़ाई होती है। तो लेंथ और ब्रेड्थ दी मिलेगी, आपको एरिया निकाल देंगे। कई बार आपको एरिया दे देगा, फिर कोई लेंथ निकलवाएगा या ब्रेड्थ निकलवाएगा, इस तरह से। तो देखिए फर्स्ट सम शुरू करते हैं हम। ए पार्ट जिसमें लेंथ दे रखी है इसने 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 18 सेंटीमीटर। एरिया निकाल देंगे। ये आपको पता है जब लेंथ और ब्रेड्थ दे दी तो रेक्टेंगल है। क्लियर? तो फॉर्मूला लिख दें, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर। यूनिट को आप ऑलवेज साथ में रखें, क्योंकि यूनिट जब आप साथ रखते हैं तो आंसर तक वो यूनिट हमारे साथ चलती है। अगर आप इसको यहाँ बीच में छोड़ देते हैं तो फिर वो आंसर में भी आप भूल जाते हैं। और इसका लिखने का एक और फ़ायदा होता है, मैं अभी बताती हूँ आपको। देखिए 18 4 जा कितना होता है, 72 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर, जब 2 सेंटीमीटर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर की पावर 2 बन जाती है। देखिए एक पावर इसकी थी, एक पावर इसकी थी। जब ये बेस सेम होता है और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो एरिया हमारा हमेशा स्क्वायर में ही निकलेगा, ये भी ध्यान रखें। इसको हम स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं कि मैंने पावर 2 लिख दी, तो वो नहीं समझ पाते हैं। 5th क्लास है कि ये भी स्क्वायर होता है। लेकिन आप इसको याद कर लें बेटा, अगर पावर 2 होती है तो स्क्वायर है, अगर पावर 3 होती है तो क्यूब है। क्लियर? तो स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं होता है। और ऐसे लिखें तो अपर क्लासेज में ऐसे ही लिखा जाता है। क्लियर? बी में क्या है, लेंथ देखिए 0.12 मीटर और ब्रेड्थ है इसकी 10 मीटर। एरिया क्या आ जाएगा, ए से डिनोट कर देती हूँ, लिख ही देती हूँ पूरा। 0.2 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर क्या आ जाएगा, डेसिमल एक जब 10 से मल्टीप्लाई की हमने तो डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा, एक डिजिट राइट में चला जाता है और मीटर स्क्वायर बन जाता है। क्लियर? सी पार्ट, लेंथ दे रखी है 11 मिलीमीटर और ब्रेड्थ दे रखी है इसने 7 मिलीमीटर। एरिया निकाल दें आप, तो क्या निकालेंगे, 7 mm मल्टीप्लाई 11 mm मल्टीप्लाई 7 mm क्या आ जाएगा, 77 मिलीमीटर स्क्वायर। डी पार्ट, लेंथ दे दी 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे दी 20 सेंटीमीटर। एरिया निकाल देंगे आप, तो क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। फॉर्मूला आप याद कर लें, याद करने से ही काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। 125 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 तो एक ये आ जाएगी, 2 5 जा 10 होता है, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2 और डेसिमल कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ। तो इसको हम छोड़ देंगे, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद अगर 0 होती है तो उसको हम छोड़ सकते हैं। ए पार्ट, लेंथ दे रखी है 25 mm, ब्रेड्थ दे रखी है 60 mm। एरिया निकाल दें आप, 25 mm मल्टीप्लाई 60 mm। mm क्या होता है, मिलीमीटर। तो 25 6 जा कितना हो जाएगा, 150 और एक 0 इसके नाम की लग जाएगी, ये है, और मिलीमीटर स्क्वायर।
ऐसे हमारा फर्स्ट सम हो जाएगा, सेकंड को हम नहीं करेंगे, नॉट इम्पोर्टेंट। थर्ड सम देखिए क्या कहता है। थर्ड सम में कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट शो गिवन बिलो। देखिए यहाँ 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर मीटर है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ लेंथ भी दी है ब्रेड्थ भी दी है तो वो एक रेक्टेंगल है। फॉर्मूला लगाने में हमें हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ आप थर्ड का ए पार्ट लेंथ लिखेंगे 9 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। एरिया है जो आपका क्या निकल जाएगा, 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट लेंथ दे रखी है 8.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 11 सेंटीमीटर, एरिया निकालेंगे 8.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो देखिए 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 8 जा 88 और 5 93 और डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सी पार्ट में लेंथ दे रखी है आपको 4.7 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 3.2 मीटर और एरिया आप निकालेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या आ जाएगा, 4.7 मीटर मल्टीप्लाई 3.2 मीटर। यहाँ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दीजिए। 94 आ गया, 1 आ गया और 14 आ गया, 4051। डेसिमल कहाँ लग जाएगा, यहाँ। तो क्या आ जाएगा आपका 15.04 मीटर स्क्वायर। ऐसे आपका थर्ड सम हो जाएगा। फोर्थ सम देखिए क्या कहता है, फाइंड द एरिया ईच ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर गिवन बिलो। 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। तो ये भी कुछ नहीं है, बाय इसको दिया, इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। जो ज़्यादा है वो लेंथ है, जो कम है वो ब्रेड्थ है। तो फोर्थ सम में देखिए ए पार्ट में लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे दी 3 सेंटीमीटर। एरिया क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। बी पार्ट में देता है लेंथ दे दी 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपको देता है 5 सेंटीमीटर। एरिया आ जाएगा 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, 8 5 जा 40 होता है। लेंथ दी 22 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे दी 10 सेंटीमीटर। एरिया क्या आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ओरली भी आप इनको बेटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। 23 सेंटीमीटर एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 23 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8, 28 2 जा होता है 56, 4 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 644 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ई पार्ट ई पार्ट में इसने लेंथ दी है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर और विड्थ इसने दे दी, विड्थ लिख दो या ब्रेड्थ लिख दो। ब्रेड्थ क्या दे दी इसने, 70 सेंटीमीटर। तो इसका तो क्या आ जाएगा, आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर दें तो 125 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा, एरिया क्या निकालेंगे, 125 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 70 सेंटीमीटर। 0 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17 और 8, ये आ जाएगा। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्या कर देंगे इसको
100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 87.5 मीटर। आप अगर मीटर में निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर में निकालेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? यहाँ आपका फोर्थ सम कंप्लीट हो जाता है। फिफ्थ सम देखिए क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज वन साइड इज। यहाँ इसने क्या दे दिया, एरिया दे दिया और वन साइड दे दी, एरिया आपको निकालना है, स्क्वायर का है। तो वन साइड ऑफ स्क्वायर ए पार्ट है ये 2 सेंटीमीटर। सीधा इसमें एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप दूसरा तरीका करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड है ये, 2 सेंटीमीटर, इसका पूरे का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इसका मतलब भी क्या होता है, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है बेटा। बी पार्ट में वन साइड दे दी इसने 15 सेंटीमीटर, एरिया क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर, 15 और 15 की मल्टीप्लाई 225, 15 5 जा 75 और 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी पार्ट वन साइड इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, एरिया क्या आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर, 13 की मल्टीप्लाई 169 होता है बेटा और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। डी पार्ट वन साइड इज इक्वल टू 1.2 मीटर, एरिया 1.2 मीटर मल्टीप्लाई 1.2 मीटर। देखिए 12 की मल्टीप्लाई 144 होती है और एक 2 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा सकते हैं। ठीक है। ई पार्ट वन साइड इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, एरिया 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल लग जाएगा आपका 2 डिजिट छोड़ करके, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? एफ पार्ट वन साइड इज इक्वल टू 27 मीटर और एरिया इज इक्वल टू 27 मीटर मल्टीप्लाई 27 मीटर। 27 की और 27 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 4 कैरी 14 और 4 18 और 54, 9 2 7 क्या आ गया, 729 मीटर स्क्वायर। जी पार्ट वन साइड इज इक्वल टू 11.5 किलोमीटर, एरिया 11.5 किलोमीटर मल्टीप्लाई 11.5 किलोमीटर। मल्टीप्लाई आप मुझे करके इसका आंसर बताएंगे और आंसर किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये आप मुझे करके बताएंगे कि कितना आया आंसर। ठीक है। एच पार्ट, एच में वन साइड दे दी इसने 100 मीटर, एरिया क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100 मीटर, ये भी मीटर, 10,000 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका आंसर। और आई पार्ट ऑफ देख लीजिए, वन साइड इज इक्वल टू 4:1/2 मीटर। क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9/2 मीटर। एरिया क्या आ जाएगा, 9/2 मीटर मल्टीप्लाई 9/2 मीटर, 81/4 मीटर स्क्वायर।
इसको कन्वर्ट कर दीजिए। 4 2 जा 8, नहीं चला तो 0, 1/4 मीटर स्क्वायर मिक्स्ड में आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब आज हम 5th तक के सम ही करेंगे क्योंकि ज़्यादा पार्ट हो जाते हैं। आप इनको करके देखिए, इनमें से कोई पार्ट नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लीजिए और बाकी का पार्ट अगली वीडियो में। ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे।